नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका पढ़ो ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरएएस प्री 2023 का पेपर सॉल्यूशन और उम्मीद करता हूं आपका पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। अगर पेपर की लेवल की बात की जाए तो पेपर मिला-जुला रहा, ना तो इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल कह सकते, ना बहुत आसान। कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न देने वाले थे, तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इस पेपर को कि क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताया गया कोई आंसर सही नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसका सही सॉल्यूशन बता सकते हैं। वैसे प्रश्नों के उत्तर एकदम सही देने की पूरी कोशिश की गई है। फिर भी अगर कोई त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, अ, ये मैथमेटिक्स के प्रश्न आ गए हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक विद्यार्थी ने किसी संख्या के 5/3 की बजाय 3/5 के गुणा कर दिया, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो इसका सही जवाब है, ये होगा 64%। अगला प्रश्न है, 400 लड़कों के एक समूह में हर लड़का क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में से कम एक खेल खेलता है। 185 क्रिकेट, 165 हॉकी और 160 फुटबॉल खेलते हैं। 40 लड़के केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। 20 लड़के केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। 10 लड़के केवल हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। कितने लड़के सभी तीनों खेल खेलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20। इसका आंसर है 20। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है, इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई देती है? तो अगर हम इनको प्रतिबिंब में देखेंगे तो हमें ऐसे केवल 7 ही अक्षर मिलेंगे जो मूल आकृति जैसे दिखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 7। अगला क्वेश्चन है, 64 छोटे घनों में से ठोस घन बनाया गया है। कितने छोटे घन किसी भी परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे? तो इसका सही जवाब है 8। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी ए बी सी एक प्रतिस्पर्धा में 3:4:5 के अनुपात में नकद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी को 4,000 रुपये देते हैं। परिणाम स्वरूप अब ए, बी और सी के नकद पुरस्कार का अनुपात 5:6:7 हो जाता है। बी को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिलेगी? तो इसका सही जवाब है 12,000। अगला प्रश्न है जो कि चक्रवर्ती ब्याज दर के ऊपर है। प्रश्न कहता है कि एक मूलधन का 2/3 भाग 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया जाता है और शेष बचे मूलधन को 15% प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर पर डाकघर में जमा किया जाता है। यदि चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज में 2 वर्षों के बाद अंतर में रुपए 480 हो तो कुल मूलधन बराबर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका आंसर है 12,000। अगला प्रश्न है, यदि S एक वृत्त के अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है और T इसी वृत्त के अंतर्निहित समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो हम दोनों का एरिया निकाल लेंगे और दोनों का एरिया निकालने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो है 8t इज इक्वल टू 3√3s। साथियों, अभी इनके सॉल्यूशन मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, अ, जिस क्योंकि समय उसमें लगता, क्योंकि इस समय की उपलब्धता, तो इसके डिटेल सॉल्यूशन हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगला प्रश्न है, एक सारणी दी गई है जहां पर 4 बल्लेबाजों ने कितना रन स्कोर किया और कितनी पारियों में स्कोर किया उसके बारे में जानकारी दी गई है और इसमें पूछा गया है कि इस टेस्ट मैच में सबसे तेज रन बनाने वाला कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्यू। अगला प्रश्न है, यदि निम्न बटन की मध्यमिका A और बहुलक B संबंध 7b-a इज इक्वल टू 9c को संतुष्ट करते हैं तो C का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मीन और मीडियन के बीच में एक रिलेशन दे रखा है और हमसे C की वैल्यू पूछी है।
तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमें जो आंसर मिलता है, ज्ञात होता है, वह है इसके लिए 6 आंसर मिलेगा। अगला प्रश्न है, अब ये जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है जीके का और क्वेश्चन पेपर का 10th क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है? तो हाल ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा धौलपुर करौली अभ्यारण्य को 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा हाल ही में दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटिंग डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। यह भी काफी न्यूज में रहा था। अगला प्रश्न है, यह अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। एम पुरुष और एन महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाना है कि कोई भी 2 महिलाएं एक साथ ना बैठें। यदि एम ग्रेटर देन एन तो इन सभी के बैठने के तरीके की संख्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम फैक्टोरियल, एम प्लस 1 फैक्टोरियल, एम माइनस एन प्लस 1 फैक्टोरियल, जो कि एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 4 संख्या का गुणनफल की 5 अथवा 10 से विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो 369/625 आ जाएगी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड हैं? राज्य में कितने वेटलैंड? तो इसका सही जवाब है साथियों 44 वेटलैंड हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका सही जवाब है जोधपुर में, जो कि आईआईटी जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक किस्म को लॉन्च किया। यूरिया की इस किस्म का नाम क्या है? तो साथियों, यूरिया की इस किस्म का नाम है यूरिया गोल्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया है? उद्गम बहुत न्यूज में रहा था साथियों, उद्गम, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पोर्टल लॉन्च किया है कि जिनकी भी जमा राशि बैंक में अभी तक जमा है, जिनके किसी ने क्लेम नहीं उठाया है, तो वो इस पोर्टल पर जाकर अपनी जमा राशि का क्लेम ले सकते हैं। ऐसे खाता धारक, ऐसे खाते जिनका कोई धनी दोहरी नहीं है, उनके लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका, टाइम मैगजीन के ऊपर है कि टाइम मैगजीन ने 2023 में एस रजामौली को पायनियर्स में नामित किया गया है और शाहरुख खान को 2023 के शीर्ष आइकन्स में नामित किया गया है। साथियों, बिल्कुल सही है ये कथन। अगला देखते हैं कि टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है आगे से के लिए कि जो टाइम मैगजीन है वो 6 कैटेगरियों में, 6 श्रेणियों में 100 लोगों की सूची जारी करती है, जिसमें लीडर, टाइटन, पाइनियर, आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है। वह निम्न में से किस देश से हैं? तो डेनिस फ्रांसिस साथियों त्रिनिदाद एवं टोबैगो से हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यासूनी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय से संबंधित है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है झीलों की नगरी उदयपुर में इसका आयोजन किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोगों की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी।
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साहित्य अकादमी 2023 का जिसके लिए नामित किया गया है वह है देवीलाल महिया। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है? तो शहीदी पार्क का जो उद्घाटन है वह दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई थी? तो साथियों इसका सही जवाब है यह दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई थी। हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता है और वह सेमीफाइनल में किस देश की खिलाड़ी से हारी? तो वह सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी से हार गई थी। किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया? तो साथियों यह भी बहुत चर्चित रहा था। तो गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। अगला प्रश्न है, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है एकदम 7वां स्थान प्राप्त किया है। 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो यह जो मैच है यह मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में खेला गया था जो कि चेन्नई में स्थित है और स्टेडियम का नाम है मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम। अगला प्रश्न है, राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की है का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध निशानेबाजी से है। अगला प्रश्न है, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल बावरिया और मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 15 मई 1949। यह भी बहुत प्रचलित प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने के कामदार के पद पर कार्यरत थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारोल। अगला प्रश्न है, झाडोल उदयपुर, कुराडा नागौर और सावणिया बीकानेर में क्या समानता है? तो ये तीनों ही हैं, यह ताम्र उपकरणों के भंडार के लिए प्रचलित हैं और यही हूबहू प्रश्न रीट में मैथ साइंस विषय में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताम्र उपकरणों के भंडार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रैनटोंक। अगला प्रश्न है, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया वह था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न है, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भोज प्रथम। अगला प्रश्न है, अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक हैं वह हैं चारण शिवदास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत मेलित है? गलत पहचानना है हमें। तो बहुत सीधा सा है कि मल्लीनाथ और गागरोन का मिलान गलत है, तो इसका आंसर 4th हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब है झालरापाटन में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरिदुर्ग नहीं है? तो इसका सही जवाब है गागरोन का दुर्ग गिरिदुर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि मोहम्मद शाह सवाई जयसिंह के दरबार के चित्रकार थे।
राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो इसका सही जवाब है जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि पर नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, कुवल्यमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं का नाम उल्लेख हुआ है? तो इसका सही जवाब है 18। अगला प्रश्न है, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है सोमदेव ने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही जवाब है अल्लासानी पद्देन। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? तो इसका सही जवाब है पंचमहल। राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो राजस्थान राज्य में प्रथम राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर, इनको नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? तो इसका सही जवाब है जगतपति जोशी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था? तो इसका सही जवाब है वाकाटक वंश को। अगला प्रश्न है, भरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है शुंगकालीन स्थापत्य का। अगला प्रश्न है, एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती हैं? तो इसका सही जवाब है यह अपना जल उत्तरी सागर, जिसे नॉर्थ सी कहते हैं, वहां पर जल गिराती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंधु, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो इसका सही जवाब है सुहारावर्दी। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग में निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे पूछा है साथियों। तो इसमें हमें ध्यान में रखना है कि जस्टिस फजल अली, के.एम. पानीकर और हिद्रनाथ कंजूर इसमें सदस्य थे। इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो जो गलत मैच किया हुआ है, तो साथियों अगला प्रश्न है, इसमें चेक करना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो गलत मैच किया गया है वह हमें पहचानना है। तो जो गलत मैच किया गया है वो रूपकुंड हिमाचल प्रदेश में गलत है। यह जो रूपकुंड है यह भी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिडलैंड्स प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण का समस्या न्यूनतम है? तो किस महाद्वीप में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोप में मरुस्थलीकरण की कोई खास समस्या नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है। तो साथियों ये गलत है। अगला है नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमाचल में स्थित है। सही है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सी और डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु तट, इसका दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है ए, सी और डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तीन नदियों का संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। तो त्रिवेणी संगम बनाती हैं तीनों नदियां, तो वो हैं इन सभी ऑप्शंस में बनास, मेनल और बेड़च।
अगला प्रश्न है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति अनावरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,600 वर्ग किलोमीटर राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 4.87, इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है ओडिशा बॉक्साइट में नंबर 1 है और अभ्रक में आंध्र प्रदेश देश में नंबर 1 है। और राजस्थान की जो स्थिति है वो अभ्रक उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, यह जोड़ता है साथियों सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें गलत युग्म का चयन करना है, तो पहला ही जो सतूर मध्य अरावली से मिलान कर रखा है यही गलत है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो अवरोही क्रम में सही ढंग से जो व्यवस्थित है वह है धौलपुर, राजसमंद और जालौर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में काला खूंटा, लीलवानी, नारदिया, तिम्मामोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज के उत्पादक क्षेत्र हैं ये। अगला प्रश्न है, काली सिंध सुपरताप बिजली स्टेशन अवस्थित है। काली सिंध सुपरताप है वह झालावाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? वन्यजीव अभ्यारण्य और जिला मैच कराना है। तो शेरगढ़ का जो मिलान बूंदी से कर रखा है यही गलत है साथियों, क्योंकि शेरगढ़ का जो संबंधित जिला है वह 12 है, बूंदी नहीं है, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माही कंचन तथा आरसीबी 911 संकर किस्में हैं। तो माही कंचन मक्का की किस्म है और आरसीबी 911 बाजरे की, तो आंसर ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे पहले श्री गंगानगर में इस तरह का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। तो माही बजाज जो परियोजना है वह गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ष 2001-2011 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा था? तो यह भी बहुत परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है श्री गंगानगर हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, नथमल जी की हवेली अवस्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। साथियों बिल्कुल सही है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए, यह भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब है साथियों 9वीं। अगला प्रश्न है, मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है, तो यहाँ ऑप्शन है, यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है, तो ये सही है बिल्कुल। अगला है, जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है, ये सही है। अनुच्छेद 21, 19 व 14 परस्पर अन्याय नहीं है, तो साथियों यहीं पर यह त्रुटिपूर्ण कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे, तो साथियों यही गलत हो जाएगा, यह सही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर हामिद अंसारी भी लगातार 2 बार राज्यसभा के सभापति रह चुके हैं, तो पहला ही गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो ये लेटेस्ट ही है जो अविश्वास प्रस्ताव अभी पारित किया गया था। तो इसमें पहला ही गलत हो जाएगा। 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव, 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए हैं। तो यहाँ पर 27 ना होके ये आएगा 28 अविश्वास प्रस्ताव रखे गए हैं। तो पहला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्देशिक सिद्धांत को अनुच्छेद से मिलाना है। तो यहाँ पर जो ए है वह अनुच्छेद 39 ए से संबंधित है, बी है पर्यावरण की सुरक्षा वह अनुच्छेद 48 ए से संबंधित है, और जो सी है वो अनुच्छेद 41 से संबंधित है, और जो डी है वह अनुच्छेद 49 से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला प्रश्न है, इसमें भी मिलान करना है सूची पी को सूची आर से। तो सीएजी जिसका फुल फॉर्म कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, तो उसकी नियुक्ति से संबंधित कर्तव्य संबंधित कुछ अनुच्छेद दे रखे हैं, उनको मिलान करना है। तो कैग की नियुक्ति, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148, और कैग के कर्तव्य और शक्तियां किसमें हैं, अनुच्छेद 149, और संघ के खातों का प्रपत्र, इसका हो जाएगा फोर्थ अनुच्छेद 150, और ऑडिट रिपोर्ट 151 हो जाएगा अनुच्छेद 151। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है। तो केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है, वह है आंसर टू 12। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतरराज्य परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरकारिया आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीति शास्त्रियों द्वारा की गई कांग्रेस प्रणाली 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया। अगला है, 1918 के लोकसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी रूप में उभरी थी। तो साथियों दोनों ही कथन सही हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1 व दोनों सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान के राज्यपाल भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की संस्तुति पर करेगा। निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई। तो इसका सही जवाब है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, और समाप्त कर कर राज्यपाल का जो पद है वो सृजित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें जो बरकतुल्लाह खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, यही गलत है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है। तो जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वह 11+1 होती है, जो कि टोटल 12, मुख्यमंत्री को मिलाकर 12 हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर फर्स्ट है 12। अगला प्रश्न है, 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था। तो प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य, इसका सही जवाब हो जाएगा 129। अगला प्रश्न है, तहसीलदार की नियुक्ति होती है। तो जो तहसीलदार की जो नियुक्ति करता है वह उनका विभाग है राजस्व मंडल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह इसका पुराना नाम था, जिसे बदलकर अब राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। बिल्कुल सही है। अगला है, आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से
अपने पद से हटाए जा सकते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो फोर्थ है, 1 व 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा ना सोए। कोई भूखा ना सोए यह इंदिरा रसोई योजना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य हैं। ये सही नहीं है। यहाँ पर अगला है, वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय के संबंधित है, तो यह लोकायुक्त विषय से संबंधित है। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टा के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्राधिनित्व में 1 सदस्य आयोग है, तो ये दोनों ही कथन सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों सही हैं। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है, तो इसका सही जवाब है जोधपुर में। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों का प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देती है, तो साथियों सही है बिल्कुल। उसके बाद है, पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो रोजगार है वो अभ्यर्थी को 15 दिन के अंदर ही देना होता है, तो इसका जो सही आंसर है वह केवल 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है, तो सकल राजकोषीय घाटे का जो सूत्र है वो है शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु पब्लिक गुड नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कारें पब्लिक गुड्स की श्रेणी में नहीं आती। अगला सवाल है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। साथियों यहाँ पर 2 कथन है, ये आप पढ़ लीजिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको कि जो कथन ए और बी दोनों ही सही नहीं है, तो इस केस में ये दोनों ही सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, तो यहाँ पर वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र में 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो इसका सही जवाब है ब्याज दर राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं होता है, यह मुद्रास्फीति से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, इसका सही विकल्प नहीं है। अगला प्रश्न है, औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है, तो यही गलत हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर आता है, तो खुशहाली सूचकांक में जो रैंक है वह है 126। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन जीएसवीए में किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यापार होटल एवं जलपान गृह। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है, तो इसका सही आंसर है 5.18%। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कथन सही है, तो इसमें केवल बी सही है कि इस योजना का फोकस भूजल प्रबंध में सुधार करना है और इसके गिरते स्तर को रोकना है, तो आंसर है केवल बी सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो इसमें इस योजना में लघु क्षेत्र में उद्यमी को 15 करोड़ तक के ऋण
पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। यह तथ्य सही नहीं है। अगला है, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2005 में अधिनियमित किया था। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सफल राज्य मूल्यवर्धन जीएसपीए स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों में उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह वित्त पोषित है, फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता ली हुई है। राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया एवं दूरदृष्टि दोष हाइपर मायोपिया को ठीक किया जा सकता है क्रमशः? तो इसके लिए हम अवतल एवं उत्तल लेंस यूज कर इसको ठीक किया जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? इसका सही जवाब हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन SPSRM। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस योजना के मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधारने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? तो इसका सही जवाब है मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने से संबंधित है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वापक पीड़ाहारी नार्कोटिक एनाल्जेसिक औषधि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मॉर्फिन। यदि किसी पदार्थ को एक वीमा को नैनो रेंज तक घटा दिया जाए जबकि दो अन्य वीमाएं बनी रहें तो प्राप्त संरचना कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा क्वांटम वेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? तो यहाँ पर MP3 है, यह वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है, यह सिर्फ ऑडियो प्रारूप है, जबकि AVI, MP4 और .mov वीडियो प्रारूप हैं। MOV एप्पल डिवाइसेस में यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाएं। तो छोटी से बड़ी इकाई की तरफ करना है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। बिट से शुरू करेंगे, बिट सबसे छोटी इकाई शुरू होती है और ऐसे करते करते इनका मिलान कर देंगे, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 23 अगस्त 2023 के LCA हल्के लड़ाकू विमान तेजस में अस्त्र मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल है, तो यह मिसाइल है दृश्य सीमा से परे, बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा से अप्रैल 23 में उपग्रह टेलियोस 2 तथा ल्यूमलाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया था, तो यह PSLV C-55 के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है वह है फॉल्सीपेरम। अगला प्रश्न है, NTU मापने की इकाई है, NTU मापने की इकाई है जल की अविलिता टर्बिडिटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? तो जो लाइकेन है वह पॉल्यूशन, जहां पर प्रदूषण होता है वहां पर यह नहीं पनप पाता है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिवेंद्रपुरम। प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो प्रोटीन के संदर्भ में बाकी सभी सही हैं,
इसमें गलत है। हमारे शरीर का वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप रक्त ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन एग्लूटिनोज है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना तो ए ना ही बी। अगला प्रश्न है, निम्न रोगी में से कौन सा रोग जीवन्य रोग है नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेंगू। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी कौशल विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा RKCL, जो कि राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है जोबनेर में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण संसाधन माना जाता है। तो इसका सही जवाब है जीवाश्म ईंधन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है। इसका सही जवाब हो जाएगा 20%। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसका सही जवाब है बीकानेर। इनमें से कौन सा समूह मिलेट श्री अन्न फसलों का है। तो श्री अन्न फसलों का जो ग्रुप है वो है ज्वार, कोदो, कांगनी, रागी। अगला प्रश्न है, जो कि कथन और निष्कर्ष पर बेस्ड है। तो यहाँ एक कथन दिया गया है, उसके कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं। अगला प्रश्न है, कथन है, क्या ट्रेनों में सभी डिजिटल इंजनों को विद्युत इंजनों से बदला देना चाहिए। उसके लिए 2 तर्क दे रखे हैं। तो इसमें जो है वह केवल तर्क 1 मजबूत है। अगला कथन है, पद ग्रहण करने के बाद म्युनिसिपल आयुक्त ने नगर ए के नागरिकों से कहा, मेरा सर्वप्रथम एवं सर्वकार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। तो इसके लिए कुछ निष्कर्ष दे रखे हैं। तो इन निष्कर्षों के आधार पर इसका जो उत्तर होगा वो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है, जिसमें कथन दिया हुआ है, मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम वर्षा अनुमानित लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की गई। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से जो सही उत्तर है वह है 1 तथा दोनों अनुसरण करती हैं। अगला प्रश्न है, 5 लड़कियां एक मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी हुई हैं। रेखा और बीना एक दूसरे से 18 मीटर दूरी हैं। वीना रेखा और बीना के बीच में कहीं पर खड़ी है। पिंकी रेखा से 5 मीटर उत्तरी दिशा में खड़ी है। रेखा बीना से 12 मीटर पश्चिमी दिशा में। यामिनी बीना में 8 मीटर दक्षिणी दिशा की ओर खड़ी है। पिंकी और यामिनी में न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो साथियों, इसका जो आंसर है, डाउट है, 31 मीटर भी आ रहा है और 23 मीटर भी आ रहा है। लगभग बिल्कुल सही कोई सा भी नहीं आ रहा है। तो अगर आप ने में से किसी ने इसको पूरी तरीके से सॉल्व किया तो आप कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर कर सकते हैं अगला प्रश्न है, 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी और वी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। टी और वी के मध्य व्यक्ति वीपी के एकदम दाईं ओर है। क्यू यू के एकदम बाईं ओर है। एस पी के मध्य व्यक्ति है। एस वी के पड़ोसी नहीं है। वी और यू के मध्य 2 व्यक्ति हैं। आर पी के एकदम बाईं है। कौन सा व्यक्ति पंक्ति के बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वी जो व्यक्ति है वो पंक्ति के एकदम मध्य में बैठा हुआ है। निम्न अनुक्रम का अगला पद है। इसका सही जवाब हो जाएगा H27/2 R182। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में ये लिखा हुआ है, इससे ये बन जाता है। तो पूछा है, इस शब्द से क्या बनेगा। तो उन्हीं जैसे उनको बनाया गया है उसी तरीके से इसका बनाना है। तो इसका जब हम बनाएंगे तो हमारा ये आंसर 2 बन जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, एक परिवार में 8 सदस्य हैं। ई एफ एंड जी की माता है। ए ई का जवाई है। सी जी की पुत्री है। डी सी का नाना है। डी के एक पुत्र और एक पुत्री है। एच जी के भाभी है। बी एफ की भांजी है। एफ ए से किसी प्रकार संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है, इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो सही जवाब है, इनके बीच में जो रिलेशन है वह जीजा साले का रिलेशन है। तो साथियों, यह थे आरएएस प्री परीक्षा में पूछे गए 150 प्रश्न। आपको प्रश्न पत्र का लेवल कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। अगर किसी प्रश्न में आपको संदेह है, कोई करेक्शन करना चाहते हैं, तो वह भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और
तो साथियों, जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरीके से मैं परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को उनके सॉल्यूशन के साथ लाता हूँ। और राजस्थान सरकार से जुड़ी परीक्षाओं की से जानकारी के लिए आप बने रहें, पढ़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।